अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ फैमिली टूर फ्रॉम मीरपुर टू चिन्योट। तो फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों ने देखा कि हम लोग सेफली चिन्योट पहुंच गए हैं। आगे फर्स्ट डे हम लोगों ने रेस्ट किया और सेकंड डे हम लोग निकल गए कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हमने देखी चिन्योट की फर्नीचर मार्केट, जो कि अपनी वुड कार्विंग और वुड फर्नीचर के लिहाज से काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एस्थेटिक बिल्डिंग्स देखी जो कि विंटेज वाइब दे रही थी, और फिर हमने एक शाही मॉस्क विजिट किया जो कि काफ़ी पुराना मस्जिद है। अंदर और बाहर से मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो तुम लोग एंजॉय करो। शाही मस्जिद के बाद हमारा अगला टारगेट था उमर हयात का महल। ये महल अपनी हस्ता हाली के बाद भी इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि इसको अंदर से देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मतलब इसमें इतना छोटा छोटा बारीकी से काम हुआ था। बाहर इसके लंगर खाना टाइप कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बाहर से भी और अंदर से भी आर्ट से भरा हुआ है। और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक गाइडर भी मौजूद थे जिन्होंने हमें सारी हिस्ट्री और इस महल के बारे में गाइड किया, तो आप लोग भी वो सुन सकते हैं। मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ये इधर देखिएगा, सबसे पहले ये दो कमरे हैं इसी महल के अंदर। इसने ये पैलेस बनवाया, ये उसकी बेगम है, ये बेटा गुलजार है। उमर हयात साहब जिन्होंने ये महल बनवाया था वो चिन्योटी शेख थे। 1900 इनके पहले पार्टीशन से पहले कारोबार थे कोलकाता, मद्रास, ढाका वाली साइड में। उमर हयात का कारोबार था कोलकाता में। इसने 1921 में ये 14 मरले जमीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। सेंचुरी में 4 लाख जी। और जैसे ही इमारत बनी, ये उमर हयात की वफात होगी, उससे पास में दफनाया गया। उसके बाद इसका बेटा गुलजार, इसकी शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलिशान शादी थी कि इनकी शादी पे पहाड़ी जो है जो चिन्योट में वहाँ पे ढोल बजाए गए कि आपने आवाज़ सुन ली तो आपकी शादी की दावत है, आपने खाने की खुशबू सूंघ ली है तो आपकी शादी की दावत है, आपने आग का धुआं देख लिया तो आपकी शादी की दावत है। पर खुशी जब अरूज पे थी, अपने ही वलीमे वाले सामने वॉशरूम में नहाने के लिए लाई थी इस महल में, तो उस महल के उस धुएं से इसकी वफात होगी, अपनी ही शादी। तो वालदा ने बेटे को यही अपना, उन्होंने कहा जब बेटा जिंदा है मेरे जैसा कम मर के तो रहेगा। जवान बेटा था, शादी वाले दिन मरा, तो वालदा भी वफात पा गई अपने ही बेटे के घर में। तो उन्हें भी वसीयत के मुताबिक यहाँ दफन किया गया। उस महल को मनहूस समझ के जो इनके घरों में काम करने वाले थे महल उन्हें दे दिया। कुछ अर्सा बाद यहाँ यतीम खाना बना रहा। उसके बाद 1974 में 1974 में इसकी 2 मंजिलें डिमोलिश कर दी गई हैं ऊपर से, जहाँ पे खड़े होकर दरिया नजर आता था। इसके बाद यहाँ पे यूरोपियन आर्ट, तुर्किश आर्ट, बजातीनी आर्ट, चाइनीज आर्ट, मैं सब लाइटें लगाता हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये कुरान पाक है। ये 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ कलमी नुस्खा है। जैसे उर्दू रस्मी खत होता है, ये फारसी रस्मी खत में लिखा हुआ, नीचे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हुए, 58 54 रुपया पैसा, 2 आने 54 जी वो पड़ा हुआ। और यहाँ ये पित्तल और तांबे के बर्तन जो इस्तेमाल होते थे पहले किसी दौर में। यहाँ पे ये कुर्ता है, ये 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी, तो चिन्योट से शेख इलाही बख्श जो पहले शेख थे कश्मीर में, उनका कुर्ता है। ये खून के निशान आज भी हैं क्योंकि इन्होंने शादी के टाइम में कुर्ता पहना हुआ था। ये खंजर, ये लाइट इन्हीं की है। ये गाड़ी उमर हयात के पास जिसको कार हुआ करती थी ब्रिटिश दौर में, ये उस गाड़ी का टायर है। ये नियाज अहमद जलंधरी है, इन्होंने इस महल में डिजाइनिंग का काम किया है दाल माश मिट्टी चुनने से। इस बिल्डिंग की चुनाई सारी प्लस्तर उसी मटेरियल से दाल माश मिट्टी चुनने से बनी हुई है। ये सरदार मकसूद खान दुरानी है। 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे, इन्हें रंजीत सिंह ने चिन्योट में आके शहीद किया था।
मल्ला मकसूदाबाद में कुतुब शहीद के नाम से इनका मज़ार है और ये तलवारें इनकी हैं। उसके बाद ये चीज़ है नेल आर्ट, नाखून निगारी। नाखून के साथ कार्विंग की गई कागज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है नाखून के साथ। आगा वासिफ साहब है, इन्होंने ये काम किया है। पूरे पैलेस की फुल तस्वीर, गुलजार मंजिल इसका रियल नाम था। ये सीलिंग देखें, ये दाल माश मिट्टी चूना गुड़ के शीरा चावल का आटा, ये उनसे बनी हुई छतें हैं। और हर कमरे की छत का डिजाइन अलग होगा। यहाँ पे जो शीशे, जो जमीन पर टाइल लगी है, जो बॉर्डर में टाइल है, ये इटली की है, इटली से इंपोर्ट करवाई गई है। ये जो कमरा है ना, ये उनका अपना जाती कमरा था, उमर हयात जो अंदर था, इसे बाद में मीटिंग रूम बना दिया गया। यहाँ पे आप चिन्योट जिस काम के लिए मशहूर है कार्विंग, वो आपको नजर आते हैं। और ये सोफे तब के नहीं या तो अभी के लग में रखे गए। आप ये उनका दोस्तों से मिलने वाला कमरा था। आप जरा छत पे देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। 2 लफ्ज है इंग्लिश के, UH, बड़ा यूज के अंदर एच है, उमर हयात वो है। ये 2 दरवाजे हैं जो एक ही साइड खुलते हैं और ये ज्योमेट्री के पैटर्न है ये वाले। अब ये दोनों दरवाजे एक ही साइड खुलते हैं। आपके घर में जहां भी हों 2 दरवाजे, अगर एक चौखट पे तो इन फुल साइड खुलते हैं, एक आउट साइड खुलते हैं, और ये दोनों एक ही साइड खुलते हैं। एक ये सेफ्टी के लिए, खूबसूरती के लिए ये। और यहाँ पे गैप, इतना गैप, जब इसे क्लोज किया जाता है तो यहाँ पे आके ये इक्वल होता है। ये जो चीज है ये है झरोका। छतों पे देखिएगा, यहाँ पे चाइनीज आर्ट है। वो सामने देखिएगा, वो विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता का। ये गुलजार जो जिसकी वफात हुई अपनी शादी वाले दिन, बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा उसी का था। कीमती पत्थरों से देवतन आतिशदान, यहाँ पे खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे जो लोगों ने उतार लिए। देखिएगा, मैंने बताया रिवाइवल आर्ट, हर तहजीब हर कल्चर। ये देखें सिंधी अजरक, ये सिंधी अजरक आगे वाली सराय की अजरक जो बिलू होती है। इसमें टोटल कमरे कितने हैं? इसमें तकरीबन 6 से 7 कमरे हैं बस। ये बरामदे हैं, आए आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये किचन उनका उसी का हालत में किचन पड़ा हुआ है आज भी। वो सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट का घर था जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, वो सामने। ये उस किले की दीवार है, आखिरी दीवार जो किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 800 साल पहले बनवाया था। ये किला यहाँ पे आखिरी दीवार, और ये पूरी यहाँ पे किला था जब लोगों ने इसे तोड़ के अपने कब्जे में कर लिया सारा। वो उस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और एक यहाँ पे मंदिर है, छोटा मंदिर, यहाँ पे ये ब्राइट लिखा हुआ है। ये फूलदानों के अंदर अलग अलग छोटे छोटे मोटिव बने हुए अलग अलग चीजों के। ये यूरोप की आर्ट है और ये ज्योमेट्री के पैटर्न है, ये जो यहाँ पे भी बने हैं। पानी भरा फिर कवर कर दिया और हवा के जरिए वो चीजें खराब नहीं होती। गल्ला रखने की जगह, स्टोरेज। इस वॉशरूम में उसकी वफात हुई अपनी शादी वाले दिन। ये बाद में जदीद किया गया। ये गीजर है उस टाइम का, और यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते थे और ये गीजर गर्म हो जाता था जो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। तो इसके बाद भी इस महल में देखने के लिए बहुत कुछ था। मैंने वीडियोस एंड तक रिकॉर्ड की थी, पर क्योंकि ये व्लॉग बहुत पुराना है इसलिए आधी वीडियोस मेरे से मिस हो चुकी हैं। अगर तुम लोग कभी भी चिन्योट आओ तो ये महल ज़रूर विजिट करना, क्योंकि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसी ऐसी चीज़ आपको इस महल में से मिलेगी। यहाँ से वापस आके हम लोग घर चले गए थे और रेस्ट किया, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से निकल पड़े थे नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। उनका व्लॉग देखने के लिए आप इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट को देखना, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।